हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहाँ मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो क्लास 10th मैथ का रहने वाला है। और इससे पहले आपने एक पीवाईक्यू का सेट कंप्लीट कर लिया है। अभी हम दूसरे सेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे सेट में हमने पहले एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, फिर 2 अंक वाले क्वेश्चन कर लिए। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 4 अंक के करने वाले हैं। और भाई साहब इस वाली वीडियो से आपके 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, थंबनेल पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आईएमपी और पीवाईक्यू, मतलब इंपोर्टेंट भी है और पीवाईक्यू भी है। और कितने नंबर के आने वाले हैं, 20 अंक पक्के। मतलब इस वाली वीडियो से आपके 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 4 अंक का पूछा जाता है। एग्जैक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें 6 और हमें उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का। और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 5। तो 5 × 4 कितने हो जाते हैं, 20। तो देखो ये बार बार रिपीट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं। तो देखिए बेटा, इसमें 4 अंक वाले क्वेश्चनों में आज का ये जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 2 का 2। देखो किन्हीं 5 भागों को हल करिए। जैसे बोला गया डू एनी 5 पार्ट, तो आपको पहले ही बोल दिया गया है डू एनी 5 पार्ट। आपको कोई भी 5 पार्ट हल करने हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन हल करने हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें बोला गया 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। जैसे देखो मैं वहां पे भी बना हुआ है, मैं अलग से एक एक करके थोड़ा सा इमेज को बनाने का प्रयास करता हूं जिससे आपको और ज्यादा बेटर समझ में आए। तो बोला गया है, आपको देखो एक सर्किल दिया है इस प्रकार से। बोला गया 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। जो आपकी रेडियस तो दे रखी है वो 7.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। देखो बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी जीवा की लंबाई हमें पूछी गई है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। तो आपको करना क्या है, एक और सर्किल बनाना है मेरे भाई, और उस सर्किल को आपको इसके अंदर ही बनाना है। और वो इस प्रकार से बना लेना है जैसा कि आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इनका जो सेंटर है वो मान के चलिए ये वाला पार्ट इनका सेंटर हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये जो बड़े वाले सर्किल की जीवा है वो इस प्रकार है, जैसा कि आपको यहाँ इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। आपने इसमें क्या माना, इस वाले पार्ट को बेटा ए मान लिया है और इस वाले पार्ट को बी मान लिया है, जैसा कि वहां पे दिखाया गया है। और इस वाले पार्ट को उसमें एम मान लिया गया है। यहां से सेंटर से आपने एक पार्ट इस प्रकार खींचा और यहां से आपने इस प्रकार से इसको मिला दिया है। और सेंटर को आपने माना है ओ। और जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी जो रेडियस दी हुई है क्वेश्चन में, वो आपको बेटा 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। आप और छोटे वाला जो सर्किल है उसकी जो रेडियस दी हुई है क्वेश्चन में, वो आपको बेटा 4.5 दी गई है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? तो जैसा कि देखो आपको ये जो दिया है, ये वाला जो पार्ट होता है ये हाइपोटेनियस होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है बेटा वो बेस होता है। तो आपको यहाँ पे ए और बी की जो लंबाई है, लेंथ जो है वो पूछी गई है। जीवा जो दे रखी है उसकी आपको लंबाई पूछी गई है। तो देखो जो सेंटर होता है, सेंटर से कोई भी लंब, कोई भी परपेंडिकुलर अगर जीवा पर डाला जाता है कॉर्ड पर, तो वो जो है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। जैसा कि यहां से ये लंब डाला तो इसका मतलब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। जब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटा तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ए एम बराबर फिर क्या हो जाएगा बेटा, एम बी हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों पार्ट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं इस वाली लाइन को इस प्रकार से कह सकता हूं, ए बी जो होगा वो बेटा ए एम और प्लस के एम बी के बराबर होगा। ये वाली लाइन हमको ध्यान रखनी है। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हमें बेस निकाल लेना है। बेस का मतलब है हमें एम बी वाला पार्ट निकाल लेना है। जब हम ये वाला पार्ट आराम से निकाल लेंगे तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं, जितना ये हो जाएगा उतना ही हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी की जो लेंथ है वो प्रॉपरली आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कोई भी ट्राइंगल था, एग्जैक्ट में उसी ट्राइंगल में तो बात करेंगे। तो इस ट्राइंगल में हम क्या निकाल लेंगे, ओ बी। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर, और अपन क्या हो जाएगा, एम बी का स्क्वायर। मैंने इस प्रकार से इन नंबर को डिफाइन कर दिया है। अब एग्जैक्ट में मुझे ओबी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7.5। ओबी की जो वैल्यू है वो बेटा गिवन है हमें 7.5। तो हम यहाँ पे 7.5 का क्या करने वाले हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें गिवन है 4.5, और 4.5 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा, एम बी का स्क्वायर।
अब 7.5 का स्क्वायर चाहिए और 7.5 का स्क्वायर हम बहुत इजीली तरीके से निकाल लेते हैं। देखो वो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। पर हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, बाद में दो स्थान छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 7 का वर्ग किया तो बेटा कितना होता है 49, 5 का वर्ग किया तो कितना होता है 25। ये मेरे पास एक ट्रिक है, मैंने पहले 7 का स्क्वायर किया कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर किया कितना होता है 25, फिर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 35, और 35 में मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मैंने इनमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आया 70, और फिर मैं अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दूंगा एक डिजिट छोड़ के, तो ये कितना हो जाएगा 65। तो इनका जो स्क्वायर निकल के आता है वो निकल के आता है 56.25, क्योंकि एक डिजिट इधर से आता और एक उधर से, तो हम कितने डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट का इस्तेमाल कर देते, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में करके आपको दिखाया है। उसके बाद हमें करना क्या है बेशक बेटा क्वेश्चन में, यहां से अब इसका स्क्वायर निकाल लेना, इसका स्क्वायर भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे, तो इसका जो स्क्वायर आ जाएगा वो 20.25 आ जाएगा, इस प्लस के क्या हो जाएगा बेटा एम बी का स्क्वायर। आई होप यहां तक ये सारी बातें आपको एकदम इजीली तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब आपको करना क्या, इस वाले पार्ट को आप इधर लेके आओगे, इसको इस प्रकार से ऐसे लेके आओगे जब, तो 56.25 माइनस के कितना हो जाएगा 20.25, और इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, इजकल टू जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एमबी का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम और करना है, 5 में से 5 गए 0 बचे, 2 में से 2 गए तो 0 बचे, 6 में से 0 गए तो कितने बचे 6, 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3.0, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद हम सीधा इसको क्या लिख लेंगे 36, और इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, इजकल टू आ जाएगा बेटा ये एमबी का स्क्वायर, और यहां से मैं लिखने वाला हूं एमबी का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहां से जो मेरे को वैल्यू मिली एमबी की, एमबी इजकल टू कितनी मिल गई 6 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते क्या है, सवाल में हमें यहाँ पे एक पार्ट बहुत आराम से पता था कि ए बी जो है वो दो पार्ट से मिलके बना है, किससे, एक तो ए एम से और एक एम बी से, और हमें ये चीज पता थी जो एम बी की वैल्यू होगी वही ए एम की वैल्यू होगी, तो बराबर में क्या लिख दूंगा मेरे भाई 6, तो ए एम की जगह पे कितना आ जाएगा 6, और बेटा बी एम की जगह पे क्या आ जाएगा 6, और जब मैंने इन दोनों नंबर को इजीली ऐड किया तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपकी जो जीवा है, जो आपका जो कॉर्ड था, उसकी लंबाई कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बेटा ये आपका क्वेश्चन जो रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर बी रहने वाला है, और इसमें जो दिया हुआ है आपको आकृति में, इन द फिगर, फिगर में आपको क्या क्या दिया है उसको एक बार समझ लेते हैं। फिगर में आपको दे रखा है क्यू, पहले तो जो कंडीशन दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं, क्यू आर अपन क्यू एस इजकल टू क्यू टी अपन पी आर एंड एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में। फिगर जो दे रखा है वो इस प्रकार है, क्यू पी एस आर टी, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं इसमें अलग अलग, और मैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग आपको बेटा बहुत आराम से डिफाइन कर दे रहा हूं। जैसा कि पहला ट्राइंगल है पी क्यू एस, तो पी क्यू एस कौन सा है बेटा, ये वाला पार्ट, पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, पी क्यू एस लिख दिया मैंने, बहुत सुंदर। उसके बाद जो आपको दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है वो इस प्रकार है, टी क्यू आर, ये वाला हो गया टी क्यू और आर, ये वाला जो ट्राइंगल है। मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को समझाने के लिए एक अलग से इमेज और बना लेता हूं, जिससे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया बेटा, और एक दूसरा ट्राइंगल मैंने ये बनाया। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने ये वाला पार्ट पी ले लिया बेटा, ये वाला पार्ट क्यू ले लिया, और ये वाला पार्ट मैंने एस ले लिया। ऐसे भी यहाँ पे ये क्यू ले लिया, और ये मैंने टी ले लिया बेटा, और ये मैंने आर ले लिया। कोई दिक्कत रही यहां तक? इसमें से मैंने एक इस प्रकार से एंगल बनाया था, ये ऐसे करके, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रकार से, और ये वाला क्या था पी था, और इसमें ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल क्या है 1 है। तो आपको जब ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जब कोई भी दो ट्राइंगल होते हैं उनके जब एंगल बराबर होते हैं तो उनकी साइड भी कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये चीज आप जानते होंगे। मैं क्वेश्चन में जो जो चीज दे रखी है आप उसको सबसे पहले यहां नोट कर देता हूं। मैंने लिखा क्यू आर, अपन क्या लिखा क्यू एस, इजकल टू क्या लिखा क्यू टी, और अपन में क्या लिख दूंगा बेटा पी आर। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा है एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, और ये चीज आपको क्या है गिवन है।
ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, इतना पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब बेटा देखो आपको कोई भी दो एंगल बराबर दे रखे होते हैं तो उनकी साइड बराबर हो जाती हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये दोनों चीजें आपकी बराबर हो जाएंगी, पी आर ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और ये दोनों बराबर होने का रीजन क्या है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये चीज होती है। मतलब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, जब उनके एंगल बराबर होते हैं तो उनकी साइड भी कैसी हो जाती है? बराबर हो जाती है। जैसा कि मैंने यहां पे ये लिख दिया है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको करना क्या है? अब इसके बाद आपको एक छोटा सा काम ये कर लेना है कि ये वाला जो पार्ट दे रखा है, अब इसको आप यहां लिख देना इन ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है? पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर में आप इन दोनों ट्राइंगल में डिस्कशन कर रहे हो। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले आप लिख रहे हो बेटा यहां पे क्यू आर, और अपन क्या हो जाएगा? क्यू एस इजकल टू क्या लिख रहे हो? क्यू टी। आपको ये चीज अभी पता चली है कि पी आर बराबर पी क्यू है, तो जहां आपको सवाल में पी आर दिया हुआ है उसकी जगह पे आप पी क्यू लगा दीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा? पी क्यू। कोई दिक्कत है रही? और आपको एक और चीज ये दे रखी है, एंगल वन इजकल टू क्या हो जाएगा? एंगल टू। देखो कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हमें दो साइड बराबर होनी चाहिए, और एक एंगल इतना मिल जाता है तो भी हम कह देंगे सिमिलर। और ये चीज हमको मिल चुकी है। देखो जैसे आपको दिया हुआ है क्यू आर, आपको क्या दिया हुआ है? क्यू आर, ये वाली साइड किसके अपन में है? क्यू एस, जैसे कि यहां पे दिखाया हुआ है। दूसरी क्या है? क्यू टी। क्यू टी ये वाली साइड है, ये जो दे रखी है क्यू टी अपन में क्या हो जाएगा? पी क्यू, ये वाली साइड। ये दोनों बराबर है, यानी इक्वल में दे रखे हैं, और एंगल बराबर एंगल है। ये चीज हमें चाहिए थी। ये सारी चीजें आपको कहां से मिली थी? गिवन थी। तो आप क्या लिखोगे? ट्राइंगल जो होगा आपका पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के, और यही चीज हमें प्रूफ करनी, तो हम क्या लिखेंगे? बाई एस ए एस रूल से। ठीक है, बाई एस एस रूल से, हेंस प्रूव्ड। यही हमें निकालना था बेटा। अब चलते हैं बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट है आपका सी वाला, उसको देखते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है? सी एपी दी हुई है 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं, मतलब इसके कितने टर्म लिए जाएं कि उनका योग माइनस के 81 हो जाए। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 मस्ट बी टेकन सो डेट देयर सम इज माइनस के 81। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है a1 इजकल टू 21, उसके बाद आपको a2 इजकल टू दिया हुआ है 18, और उसके बाद आपको an इजकल टू ऑलरेडी गिवन है माइनस के 81। इसके बाद आपको नीड है n की और d की। तो d हम निकाल सकते हैं। d निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो d इजकल टू जब मैं निकालूंगा a2 की वैल्यू बेटा 18, a1 की वैल्यू 21, तो यहां मैं लिखूंगा d इजकल टू माइनस के 3। तो बेटा d बराबर जो मेरे को मिला वो मिला माइनस के 3। अब मेरे को n निकालना है। एस एन दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है, n निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला में कौन सा लगाने वाला हूं? सीधा जो फॉर्मूला लगेगा मेरा वो लगेगा एस एन बराबर। तो मैं लिखूंगा एस एन इजकल टू एन अपन 2, फिर क्या हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला मेरे को आगे तक सॉल्व करना है। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? हमें ऑलरेडी गिवन है 81, मैंने 81 लिख दिया। एन अपन 2, एन अपन 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2a, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 प्लस एन, एन आ जाएगा, माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है जी? माइनस के 3। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? बहुत सुंदर बात है। और यहां एक ब्रैकेट्स लगा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर दे रहा हूं 2 का, तो इधर मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो 126 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 6 जा 16। कोई दिक्कत रही? 2 8 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा? 162 आ गया। इज कल टू यहां क्या हो जाएगा बेटा? एन हो जाएगा। 21 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा।
माइनस और प्लस, माइनस कितना हो जाएगा 3n, और माइनस प्लस के क्या हो जाएगा 3। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर चल लेते हैं इस सवाल के लिए। तो हमने क्या किया इस सवाल में, यहां तक सॉल्व किया जब हमने, तो हमें कुछ और दिखाई दिया। हम लिखेंगे माइनस के 162 इज इक्वल टू 42 और 3 45। 45 में एक लाइन और ऐड करके लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 45, और माइनस के जो आएगा वो आएगा 3n, ये वाला। अब हमें सवाल में करना क्या है, इस n से मल्टीप्लाई कर देना इसमें। तो 62 इज इक्वल टू 45n माइनस के 3n का स्क्वायर। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। इसके बाद हमें करना क्या है, माइनस के 3n का स्क्वायर प्लस के 45n, और ये वाला इधर चला जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस के हो जाएगा 162 इज इक्वल टू 0। मैं इस पूरे नंबर में -3 से डिवाइड कर दे रहा हूं। मैं जब इस पूरे नंबर में -3 से डिवाइड करूंगा तो यहां क्या बचेगा n का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा माइनस के 15n, क्योंकि 15 तिया होते हैं बेटा 45, और यहां पे माइनस और प्लस, ये माइनस हो गया, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, 54 के ऐसे फैक्टर कर देने हैं कि आपको कितना मिल जाए 15। तो मैंने क्या किया, 18 और 3 ये फैक्टर अपनाए मैंने, पर मेरे को चाहिए माइनस के, तो इसको माइनस कर दूंगा और इसको प्लस कर दूंगा। अब इसके बाद हमें सवाल में एक और काम कर देना है, ये हो जाएगा बेटा n का स्क्वायर, माइनस के क्या आ जाएगा 18n, और प्लस के क्या आ जाएगा 3n, और माइनस के आ जाने वाला है 54 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है? क्योंकि 18 तिया होते हैं बेटा 54, और 54 के हमने ऐसे फैक्टर करे कि 15 आ जाए। किस प्रकार से किए, 18 में से 3 गए तो कितने बचे बेटा 15, यानी 18 में से 3 निकाले तो कितने बचे 15। अब मेरे को इन दोनों नंबर में यहां से क्या कॉमन दिखाई दिया n, तो मैं क्या लिखूंगा n माइनस के 18। यहां से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दिया 3, तो मैं क्या लिखूंगा n माइनस 18 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, तो मैं इनमें से एक को लिख लूंगा बिना देर किए, 18 हो गया, और ये हो जाएगा n प्लस 3 इजकल टू 0। तो मैं यहां से लिखने वाला हूं n प्लस n माइनस 18, n माइनस 18 इजकल टू 0। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी n इजकल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई 18। अब ये माइनस की है, जो टर्म जो हम यहाँ पे निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव तो आता नहीं है। तो इसका मतलब n बराबर कितना आ गया 18, और हमें सवाल में क्या पूछा गया था, कितने पद लिए जाएं, तो कितने पद लिए जाएं बेटा 18 पद लिए जाएं, 18 टर्म लिए जाएं। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे पूछा गया है द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 21 के शून्य ज्ञात करिए। इसके हमें शून्य निकालने हैं, और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है, मतलब इनके बीच जो रिलेशन है उसकी भी हमें जांच करनी है। जैसा कि नीचे दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल x का स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 2x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। निकालते हैं, क्या दिक्कत है? देखो सवाल को करने वाले हैं हम सबसे पहले इसको सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको नंबर दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 21, इसके आप ऐसे फैक्टर करो कि आपको 10 मिल जाए। 21 के आपने फैक्टर जो किए वो इस प्रकार से किए, 21 तो 7 और 3, जब बेटा आपने इन दोनों नंबर को ऐड किया तो कितना मिला आपको 10। कोई दिक्कत है यहां तक? तो बस हम इसी प्रकार से इसके फैक्टर करने वाले हैं। तो यहां लिख देंगे हम x का स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 7x, और प्लस के कितना हो जाएगा 3x, और प्लस के ये निकल के आ जाएगा आपका 21। इन दोनों नंबर से यहां क्या कॉमन दिखाई दिया आपको x, तो क्या निकल के आ जाएगा x प्लस 7। यहां से आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दी 3, तो क्या निकल के आ जाएगा x प्लस 7। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इन दोनों में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो यहां हम लिखने वाले हैं x प्लस 7, और बेटा यहां लिखने वाले हैं हम x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, यदि इफ हम क्या लिखेंगे बेटा यदि, और यद में क्या लिखेंगे, अगर x प्लस 7 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस के 7। या तो आप इसे बेटा अल्फा की वैल्यू ले लो, या इसे बीटा की वैल्यू ले लो। तो मैंने इस वाली वैल्यू को ले लिया अल्फा इजकल टू माइनस के 7। फिर कह रहा है वो दूसरा
x प्लस 3 इजकल टू 0, तो मैं इसे यहां पे कह दूंगा x इजकल टू माइनस के 3। ये दोनों वैल्यू आपको इजीली मिल चुकी हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत रही? और इस वाली वैल्यू को मैं नाम दे दे रहा हूं मेरे भाई बीटा। अब हमें रिलेशन भी तो बताना है, इनके बीच रिलेशन नहीं बताएंगे तो हमारा सवाल इनकम्प्लीट है। तो इनके बीच रिलेशन पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो इनके बीच रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रिलेशन जो हमें पूछा गया है वो किन किन के बीच पूछा गया? इन्हीं के। तो हम इसको कर लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब है इसकी हम करने वाले हैं जी जांच। तो हम इसको जांचेंगे, तो हम इसकी क्या करेंगे जी? जांच। जांच कौन से नंबर की करेंगे? इसकी। तो इस नंबर को लिख लीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस के 10x और प्लस के 21। और इसकी कंपैरिजन किससे होने वाली है? सबसे पहले इसकी कंपैरिजन जो करेंगे हम x का स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c से करते हैं, से तुलना। इस वाले पार्ट से हम तुलना करते हैं, इसकी तुलना यानी कंपैरिजन। कंपेयर करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंपेयर करने पे हमें a बराबर तो मिलेगा 1, और b बराबर मिलेगा बेटा हमें 10, और c बराबर जो मिलेगा हमें मिलेगा वो 21। इसके बाद हमारे पास एक तो जीरोज का सम होता है फॉर्मूला, और एक जीरोज का प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम की। सम का मतलब होता है मेरे भाई योग। तो सबसे पहले योग का नियम लगाएंगे। तो योग का जो नियम होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस के बी अपन ए। तो अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में वो दी हुई है -7, -7 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस बीटा की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है -3, तो आप -3 लिख दोगे। उसके बाद इजकल टू बी की वैल्यू कितनी है? 10, माइनस तो फॉर्मूले का लगा ही रहा है। इसके बाद b की वैल्यू कितनी आ गई? 10, और a की वैल्यू कितनी है? 1। देखो ये माइनस और प्लस मिला के कितना हो जाएगा? माइनस, और माइनस के 7 और माइनस के 3 ये होते हैं माइनस के 10, और इधर भी कितना हो जाएगा भाई? ये भी माइनस के 10 हो जाएगा। अरे ये तो बराबर आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमें आगे क्या करना है? इसके बाद हमें आगे और इस सवाल को सॉल्व कर लेना है, और आगे इसमें हमें क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालना होता है, और जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, और बराबर क्या होता है? इक्वल में क्या होता है? सी अपन ए। तो अल्फा की वैल्यू -7, मल्टीप्लाई लगाओगे बीटा की वैल्यू -3, सी की जो वैल्यू है ऑलरेडी आपको 21 दी हुई है, ए की वैल्यू 1। देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कितना आ गया? 21, और इजकल टू कितना आ गया? 21। और ये जो सवाल है आपका एकदम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपसे इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो पार्ट रहेगा ई, और ई वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। किसी फैक्ट्री में कितने भैया? 50 श्रमिक हैं। कितने श्रमिक हैं? 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। वो हमें भी दिख रही है, वो दिखाई गई है। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एक पार्ट पूछा गया है, मीन पूछा गया है, डेली बेसिस पर मीन पूछा गया है। तो आपको मीन निकालना है, और मीन निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक्स निकालना होगा। तो बेटा यहां से हम क्या निकालने वाले हैं? एक्स। और यहां हम x कैसे निकालेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। तो देखो यहाँ 500, यहाँ 520, तो इनके मिडिल में कितने का गैप है? 20 का, और सभी में 20 का गैप है। तो मैंने क्या किया? 20 में मैंने 2 से डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स चला गया? 10 टाइम चला गया। और हर नंबर में स्टार्टिंग में आप 10 ऐड करते चले जाइए, या आप इन दोनों नंबर को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे को क्या करना है? सिर्फ 10 ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 510, इधर क्या हो जाएगा? 530, इधर क्या हो जाएगा? 550, इसके बाद इधर कितना हो जाएगा? 580, और इधर कितना हो जाएगा बेटा? 600। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हुई? बहुत सुंदर, यहां तक मैंने इस काम को कर दिया है। क्या यहां तक आपको कोई भी मिसिंग नजर आई? भाई मेरे को तो नजर आई है ना, गलती तो मेरे को भी नजर आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गैप कर दिया है। तो यहाँ इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा ये 70, और यहाँ के बाद क्या आ जाएगा? ये 90। अब ये सही है एकदम, इसमें कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। अब आपको करना क्या है? ये f है और ये x है, और हमें क्या निकालना होता है मेरे भाई? हमें निकालना होता है f और x। और fx कैसे निकलेगा? fx निकलेगा मल्टीप्लाई से। देखो इसके 3 मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है,
एक प्रत्यक्ष होता है और एक पग विचलन होता है। तो जो भी आपका मन करे आप उस मेथड से कर सकते हो। तो मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट वाला मेथड एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है सिग्मा, यानी मीन के लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है MEAN, मीन बराबर फॉर्मूला जो बनेगा सिग्मा एफ एक्स, और अपन क्या बनता है सिग्मा एफ। इनका जो सम है हमें वो ऑलरेडी गिवन है, वो होता है बेटा 50। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स निकाल लेना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम टाइम को थोड़ा सा बचा लेते हैं। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इस प्रकार से। अब वो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी ध्यान से देखिए। देखो बेटा ये दे रखा है आपको 510, और मल्टीप्लाई जो आप करने वाले हो वो किसका करोगे इसमें आप 12 से। तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 12 से, तो इजकल टू कितना आ जाएगा 6120। मैंने वो नंबर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना दिखाई दे रहा है आपको 530 मल्टीप्लाई भैया कितने से करोगे 14 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, और इजकल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7420। ये भी मैंने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर जो दे रखा है मुझे 550 दे रखा है, और जो मल्टीप्लाई करने वाला हूं वो इसमें किससे करने वाला हूं मैं 8 से, और इसका जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4400, वो भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है 570, और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 6, और मैं इसमें 6 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 3420, और जब इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6900 आंसर आ जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है, सभी नंबर को ऐड कर लेना है, और सभी करेंगे यहां करके दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा 16120, ऐसे इसको लिख लो भैया 7420। यहां आ जाएगा 4400, यहां आ जाएगा 3420, 6900। इनको ऐड करेंगे। अब देखो ऐड कैसे करना है, ये सभी नंबर कितने हैं 0 0 लिख दो, 2 और 2 4, और 4 और 2 6, यहाँ 6 लिख दो। यहाँ कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 9, और 9 और 9 18, और 18 में 4 जोड़ोगे 22, कैरी कितना हो जाएगा 2। तो इनको जोड़ लो 6 13, 13 में 4 जोड़ोगे 17, 17 में 3 जोड़ोगे कितने हो गए 20, और 20 में 6 जोड़ोगे 26, और 26 में 2 जोड़ोगे 28। तो हमारा जो सम आया वो भाई इतना आया। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 28260। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत रही? इनका जो सम आया वो इस प्रकार से आया है। और अब हमें करना क्या है, इसको यहां लिख लेना है, और लिखने के बाद हमें क्या करना है जी, इसमें भाग दे देना है। और भाग किससे देना है 50 से। सबसे पहले क्या करोगे 0 से, तो आपने 0 काट दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास बचा कौन सा नंबर 2826, और इसमें आप किससे डिवाइड करने वाले हो 5 से। और जब आप इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा कितने होते हैं 25, बचा कितना यहाँ पे 3, फिर 2, तो फिर 6 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 30, फिर आपका कितना बचा 2, फिर आ जाएगा 6, और 5 5 जा कितना हो जाएगा इस प्रकार से। और आप फिर क्या करोगे यहाँ 25, फिर बचा आपका 1, और फिर क्या आ जाएगा 0, और 5 2 जा 10। जब आपने इस वाले नंबर में इस प्रकार से डिवाइड दिया तो आपका जो आंसर आया 565.2, और यही आपके सवाल का क्या होने वाला है बेटा आंसर। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है, आपने इतना सीख लिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आज का, उसको और देख लेते हैं, लगे हाथ है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 4 वाले पार्ट में। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है बहुलक और माध्यक, यानी आपसे मॉड पूछा गया है और मीडियन पूछा गया है। आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम मॉड निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम मीडियन निकालेंगे। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, दोनों को हम इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले भाई साहब आपको लेना होगा इस प्रकार से एक चार्ट सा, और चार्ट को हम ले लेते हैं ऐसे करके, बना लेते हैं इसको बड़ा सा थोड़ा सा इस प्रकार से। तो ये जो मैंने बनाया है वो इस प्रकार से बना लिया है, और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, इसको यहां से ऐसे करके मॉडिफाई कर लेना है इस प्रकार से। ये भी हो गया, और उसको भी इसी कलर में ढाल लेते हैं। यहां जो आपको दे रखा है सबसे पहले वो इस वाले पार्ट में दे रखा है क्लास, तो बस मैं यहां सिर्फ क्लास लिख के ही काम चला लेता हूं। तो ये जो क्लास हो गया है ये मैंने क्लास लिख दिया है, और इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्लास आ गया।
क्लास हमको किस किस प्रकार से दे रखी है, यहां दी हुई है मेरे भाई 65 से 85, फिर बेटा आपको 85 से दे रखी है 105, और फिर आपको 105 से जो दे रखा है 125 दे रखा है, और फिर आपको 125 से जो गिवन है आगे वो 145 गिवन है। फिर आप क्या लिखोगे, 145 से आगे 165, फिर आप लिखोगे 165 से आपको जो नेक्स्ट दिया है 185, और फिर आपको 185 से जो दिया है वो दिया है 205, ये आपको दिया हुआ है इस प्रकार से। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको लिख लेनी है फ्रीक्वेंसी। तो यहां लिखोगे जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने जब फ्रीक्वेंसी को लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी में जो जो पार्ट दे रखे हैं आप उसको डिफाइन कर दीजिए। यहां कितना दे रखा है बेटा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, ये 5 हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, यहाँ 13। ये कितना है 20। ये कितना है बेटा 14, और ये कितना है 8, और ये है 4। यहां तक आपको कोई भी परेशानी है, एकदम क्लियर है सारी चीजें। अब देखिए हमें चाहिए भैया मॉड। सबसे पहले हमें मॉड का क्या चाहिए, फॉर्मूला। तो मॉड का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे MODE, मॉड। मॉड का मतलब होता है बहुलक। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपन क्या हो जाएगा 2F1 माइनस के F0 और माइनस के F2, और जो मल्टीप्लाई होता है वो किसका होता है जी, H का। इतनी वैल्यू हमें निकालनी है सवाल में, उसके बाद फिर इस सवाल को हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो देखिए आगे हमें इस सवाल को किस प्रकार से करना है। देखिए भैया सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देख लेनी है। इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिखाई दे रही है, देखो पहले तो इसको इस प्रकार से मैच कर लेते हैं कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो यहां हमने चेक किया तो सबसे बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको वो दिख रहा है मेरे भाई 20। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो F1 की। इससे पहले वाला जो पार्ट होता है वो F0, और इसके जो बाद वाला पार्ट होता है वो F2, और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये आपका होता है L, और इनके बीच का जो डिफरेंस है जो आपको सभी में सिमिलर दे रखा है वो होता है आपका L। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसमें वैल्यू लिख लेते हैं बेटा L इजकल टू। तो L इजकल टू जो वैल्यू दी हुई है हमें वो दी हुई है 125। H इजकल टू जो हमें वैल्यू गिवन है वो गिवन है बेटा 20। उसके बाद हमें जो वैल्यू गिवन है F1 इजकल टू वो दे रखी है 20। उसके बाद जो हमें वैल्यू चाहिए F0 की, और F0 की जो वैल्यू है वो 13, और उसके बाद जो वैल्यू चाहिए वो F2 की चाहिए, और F2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 14। मैंने एक एक करके सभी वैल्यूओं को डिफाइन कर लिया है भाई। L आ गया, H आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया। बस फॉर्मूले में पुट कर देना है, इतना काम बाकी है। ये H कहां से आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो तो वो यहां से निकाला, इन दोनों का डिफरेंस है बेटा, सभी का डिफरेंस सिमिलर है तो इसी वजह से हमने ये ले लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, मॉड इजकल टू लिखेंगे, मॉड इजकल टू L की वैल्यू कहां है, L की वैल्यू ये रही 125। उसके बाद प्लस F1 कितना है 20, उसके बाद माइनस, उसके बाद F0 कितना है जी 13, अपन क्या हो जाएगा 2, F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 की वैल्यू 30 माइनस F2 की वैल्यू 14। उसके बाद मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी दे रखी है, H की वैल्यू दी हुई है आपको 20। और अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ कंडीशन मिल जाएंगी। यहाँ आपका कितना है 125 प्लस 20 में से 13 निकल गए तो कितने बचे मेरे भाई 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40, माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया मेरे भाई 27, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो 125 प्लस ये क्या आ जाएगा 7, और 7 में आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 140। और अपन यहाँ से 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3, और 3 में से 1 गए तो कितने, 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1। अभी मेरे को इसमें इसका डिवाइड कर देना है, और इसका डिवाइड करके इसको जोड़ देना है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड दे लेते हैं ऐसे करके। तो जब मैंने डिवाइड दिया देखो 13 1 जा 13, ये कितना आया 1, और यहाँ उतार लिया 0, तो न जाने की यहाँ पर 0 और यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ बढ़ा लोगे आप 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, बहुत सुंदर। इसके बाद आपने कितने बार दिया, तो 13 7 होता है मेरे भाई 91, 13 7 91। तो लगभग मैं अप्रोक्स में लिख दे रहा हूं, जब मैंने इसको काटा होगा
तो जो कटा होगा वो 10.7 टाइम कटा होगा। मैंने एक स्थान काट दिया, तो मैं यहाँ से और लिखता तो कितना आ जाता 9, फिर यहाँ पे कितना हो जाता 0, और 13 1 13, 13 2 26, 13 3 43, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, ऐसे 13 7 91 आता। 13 7 91 तो हम कितने बार देते थे? अप्रोक्स 6 बार देते अप्रोक्स। तो ये जो बनता आपका इतना बन जाता। तो जब मैं इसको फाइनली ऐड करूंगा तो इसको ऐड कर लो 135.76 अप्रोक्स। ये आपका इस सवाल का आता बेटा आंसर। अभी मैंने मीन निकाला है, सॉरी अभी मैंने मॉड निकाला है। क्या निकाला है? मॉड। अभी मेरे को मीन और निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे हम? मीडियन भी निकालते हैं, क्यों परेशान हो, मीडियन भी देखते हैं। अभी हम इसको कर लेते हैं मेरे भाई कॉपी। जब मैंने इसको कॉपी किया सबसे पहले, तो मैं इस सब को रफ करने वाला हूं। जितना भी ये भर रहा है ना यहाँ पे सब रफ करना है, सब मेरे को रफ कर देना है और दोबारा से लिखना है नए सिरे से। तो अभी मैंने क्या किया, ये सारा रफ कर दिया, क्योंकि ये पेज जो है उधर कॉपी होके पहुंच जाएगा। और जब ये वाला पेज कॉपी होता है, अब देखिए हमें क्या करना है, वही सारी चीजों को दोबारा से यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 65 माइनस के 85, इधर क्या हो जाएगा 85 माइनस के 105, फिर क्या हो जाएगा 105 माइनस के 125, इधर कितना हो जाएगा 125 माइनस के 145, 145 माइनस के 165, उसके बाद आपका क्या दे रखा है 165 माइनस के 185, 185 माइनस के 205। कोई दिक्कत है? और यहीं तक वैल्यू हमें दी हुई थी, वहीं तक हमने लिख ली है। अब हमें क्या दे रखा है भाई, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? यहाँ पे दिया है 4, फिर कितना दिया है 5, फिर कितना दिया है 13, फिर कितना दिया है 20, फिर कितना दिया है 14, फिर दिया है मेरे भाई 8, और फिर कितना दिया है 4। और अब इसमें एक नई चीज और हमें ऐड कर लेनी है। अगर आपको पता हो तो एक नई चीज क्या है, अभी पता चल जाएगी, चिंता ना करें आप। तो नई चीज हमें और ऐड क्या करनी है उसको भी देख लेते हैं। ओहो ओहो, ऐसे ना बनेगी बात। चलो इसको हाथ से कर देते हैं, ऐसे करेंगे। तो यहां जो हमें निकालना है वो निकालना है बेटा सी एफ। सी एफ संचयी बारंबारता। तो सी एफ ये कितना है बेटा 4, ये कितना हो जाएगा 4 में 5 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 9, 9 में 13 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 22, 22 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 42, 42 में आप 14 ऐड करोगे तो ये जो आएगा आपका ये आ जाएगा 56, 56 में आप 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 64, और 64 में आप 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 68। अब बात आती है मीडियन की। तो मीडियन के लिए भी आपको लिखना होगा। मीडियन के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करना होगा। अब फॉर्मूला क्या है वो हमें लिखना होगा। तो फॉर्मूले में होता क्या है जी, यहां पे एल होता है प्लस एन अपन 2 माइनस के सी एफ अपन और एफ, और इनटू क्या हो जाता है बेटा एच। ये आपका फॉर्मूला होता है, और इनकी सबकी वैल्यू आपको अलग अलग निकालनी होगी। जैसे इनकी वैल्यू आ जाएगी इसमें आप कर दोगे पुट, वो तुम्हारा निकल के आ जाएगा आंसर। तो देखो हम आगे सवाल को करने वाले हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, यहां हमें एन की जो वैल्यू मिली, एन इजकल टू, वो जो वैल्यू मिली है बेटा वो मिली है मेरे को 68। एन की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 68। तो सबसे पहले मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो एन अपन 2 की वैल्यू निकालनी है। और जैसे ही मैं एन अपन 2 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मेरे को इसमें किससे डिवाइड करना होगा 2 से, और जैसे ही मैंने इसमें 2 से डिवाइड किया तो मेरे को मिला 34। अब 34 जो है वो कहाँ जाएगा, तो 34 कहाँ जाएगा 42 में, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये इसमें जाके मिलेगा इस वाले पार्ट में, यहाँ पे ये इस प्रकार से। तो देखो इससे पहले वाला जो टर्म होगा आपको हमेशा ध्यान रखना, इससे पहले वाला टर्म ये बेटा आपका सी एफ हो गया, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका एफ हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका बेटा एल हो गया, और यही हमें चाहिए था। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको ऑलरेडी पहले से पता था। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 20। बेटा सी एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, सी एफ इससे पहला क्या हो जाएगा, सी एफ की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी आपकी 22 आ गई। और उसके बाद आपका एफ वाला पार्ट, और एफ कितना आ गया बेटा, और एल की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 125। अब आपको करना क्या है, सवाल में सभी वैल्यूओं को इजीली रख देना है, और जैसे आप इन सभी वैल्यूओं को लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एल कितना है आपका, एल है 125, उसके बाद प्लस एन अपन 2, एन अपन 2 की वैल्यू कितनी है 24, आप इसकी जगह पर 24 लिखोगे, माइनस सी एफ,
सी एफ कितना है 22 अपन एफ, एफ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एफ की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू 20, तो बेटा 20 से मैंने 20 कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये लिखना है 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करोगे तो बचेगा कितना बेटा 12, और 12 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 137। तो आपके सवाल का जो आंसर आया वो आया 137।